हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्पर गियर एंड हेलिकल गियर देख लिया। तो नाउ टाइम फॉर द बेवल गियर। तो पहले देख लेते हैं बेवल गियर किस टाइप का। आई थिंक आई होप तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा इसको। लो फर्स्ट सी व्हाट इज बेवल गियर, हाउ इट लुक। दिस इज बेवल गियर एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देख लीजिए इसको। देखिए, एक चीज़ देखिएगा, जो बेवल गियर है इसमें जो आपका इंटरसेक्शन हो रहा है दो शाफ्ट का, या फिर बोलो एक्सिस ऑफ शाफ्ट का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस एंड दिस, ये 90 डिग्री पे है। बट ज़रूरी नहीं है बेवल गियर जो ट्रांसमिशन कर रहा है 90 डिग्री के लिए ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो ये शाफ्ट है ये इस तरह से इंक्लाइंड भी हो सकती हैं, ठीक है। जो ये आपका मीटर्स गियर है, मीटर्स गियर में क्या होता है, मीटर्स गियर में क्या होता है कि आपका 90 डिग्री के लिए होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी द केस, दिस कैन ऑल्सो बी द केस, ठीक है। सेकेंड जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो ये है कि आप ये देख रहे हो कि जो बेवल गियर है, बेवल गियर का एक बॉटम सरफेस है, अगर मैं बात करूँ एक बॉटम सरफेस है ये, और एक टूथ की अपर सरफेस है। हम्म? जो बॉटम सरफेस का जो टीथ है, टीथ की जो सरफेस है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस की जो टीथ है। मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये बॉटम की सरफेस है और ये ऊपर की सरफेस है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम स्मॉलर एंड, ठीक है। इसे बोलेंगे स्मॉलर एंड, स्मॉलर एंड, और इसको बोलेंगे लार्जर एंड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फर्दर। आपको बेवल गियर दिख गया। अच्छा, बेवल गियर वो आपको कहीं आपने देखा होगा डेफिनेटली। आई थिंक आपने डिफरेंशियल्स देखे होंगे, तो वहाँ पे बेवल गियर ही यूज़ होता है। बेवल गियर का सेटअप होता है वो वहाँ पे यूज़ होता है डिफरेंशियल्स में, ठीक है। फर्दर कुछ देखते हैं टर्मिनोलॉजीज जो बेवल गियर की हैं, वो देखते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था लार्जर एंड स्मॉलर एंड, वो देखो वो क्या है। ये जो टीथ एंगेज था, ये जो पार्ट है, इसे बोलेंगे स्मॉलर एंड और इसे बोलेंगे लार्जर एंड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेंथ है वो स्मॉल है, ये जो लेंथ है वो लार्जर एंड ऑफ टूथ है। और आपका ये जो बेवल गियर है इसमें ये टूथ होता है, इतना ही पार्ट टूटता है, बाकी ये बेस है, ये बेस है, ये टूथ है और ये बेस है, ठीक है। और देखते हैं। तो देखो, एक्चुअली अगर इमेज करें, जो हमारा बेवल गियर वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, ये ये बाकी जो भी कुछ है डॉटेड लाइन्स वो इमेजिनरी लाइन्स हैं, वो उनको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। तो पहली जो चीज़ है, अगर हम जैसे हमने गियर में पढ़ा, स्पर गियर में पढ़ा था, जो हमें टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, उसमें था पिच सर्कल, उसमें था अडेंडम सर्कल, उसमें था रिडंडम सर्कल, ठीक है। उसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे बात करी जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा, मतलब इसको क्या किया हुआ है, इसको एक इमेजिनरी कोन माना हुआ है। कहाँ से? यहाँ से,
ये इमेजिनरी कोन माना हुआ है, जस्ट लाइक दिस कोन। इस इमेजिनरी कोन में जो आपकी ये दो लाइन है, ये लाइन, इसे बोलते हैं पिच लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? पिच लाइन। डेट मीन्स जो आपकी ये वाली लाइन है, ये मिडल वाली, इसे बोलते हैं पिच लाइन। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में, जैसे वहाँ पे था पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में, अगर हम पिच सर्कल्स के रेस्पेक्ट में बढ़ते हैं डेडेंडम सर्कल की तरफ, वो जो जो डिस्टेंस है डेडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल के बीच की डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं? अडेंडम। अडेंडम बोलते हैं। अडेंडम सर्कल से लेके पिच सर्कल तक क्या बोलेंगे? उसे अडेंडम बोलेंगे, वो डिस्टेंस है अडेंडम। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर सर्कल नहीं है, यहाँ पर कोन है। ठीक है, तुझे मिडल वाली लाइन से बनेगा, ये बनेगा पिच कोन। जो एक्सट्रीम से बनेगा, एक्सट्रीम लाइन से बनेगा, उसे बोलेंगे अडेंडम कोन। और जो इससे बन रहा है, इसे बोलेंगे डिडेंडम कोन। ठीक है, समझ में आया? तो वहाँ पर सर्कल था, यहाँ पर कोन है। ठीक है, यहाँ पर है आपका अडेंडम कोन, डिडेंडम कोन, पिच कोन, वो आपको दिख गया होगा। ठीक, दूसरा, वहाँ पर था अडेंडम और डिडेंडम, यहाँ पर अडेंडम डिडेंडम नहीं है, यहाँ पर अडेंडम एंगल है और यहाँ पर एडेंडम एंगल है। क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस था, क्योंकि इसमें बीच में जो गैप है वो डिस्टेंस था, यहाँ पे जो गैप है वो डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर एंगल है। अब वो समझ लेते हैं। वहाँ पे डिडेंडम और अडेंडम आपके विद रिस्पेक्ट टू पिच था, सेम चीज़ है। अडेंडम और डिडेंडम एंगल विद रिस्पेक्ट टू पिच एंगल है। तो पहले समझते हैं कि पिच एंगल क्या है। पिच एंगल क्या है? आपका जो पिच लाइन है, पिच लाइन, पिच लाइन का मतलब ये है, जो पिच कोन है, पिच कोन की जो सरफेस है, उस सरफेस पर एक लाइन ली गई है। ठीक है, वर्टेक्स ओ से लेके लार्जर एंड ऑफ टूथ तक। ठीक है, लार्जर एंड ऑफ टूथ तक। ठीक है, तो ये पिच लाइन है। इस पिच लाइन से लेके टू दी एक्सिस ऑफ गियर, ये आपकी एक्सिस ऑफ गियर है। ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल, इसे बोल रहे हैं पिच एंगल, जो कि यहाँ पे गिवन है, पिच एंगल। ठीक है, और पिच एंगल को डिनोट करते हैं गामा से। अगर पिनियन की बात करेंगे तो स्मॉल गामा, अगर हम गियर की बात करेंगे तो कैपिटल गामा। ये कैपिटल गामा है, इससे करते हैं रिप्रेजेंट। गियर की बात करेंगे तो कैपिटल गामा, और ये पिनियन का। ठीक है, तो ये आपका पिच एंगल है। कि पिच एंगल क्या हो गया? पिच एंगल इज द एंगल बिटवीन द पिच लाइन एंड द एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, तो अब जो डिडेंडम एंगल और अडेंडम एंगल है वो क्या होंगे? डिडेंडम एंगल और अडेंडम एंगल क्या होंगे, ये भी देख लो। ये पिच लाइन है आपकी, और ये जो लाइन है ये है एक्सट्रीम वाली, ये लाइन है अडेंडम लाइन, ये लाइन है अडेंडम लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल, इसे बोला है अडेंडम एंगल। ये अडेंडम एंगल, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये। ठीक है, अडेंडम एंगल सेम विद रिस्पेक्ट टू पिच एंगल टू दी डिडेंडम कोन, डिडेंडम कोन लाइन, ये डिडेंडम एंगल। ठीक है, और इसमें जो एक टर्म यूज़ करते हैं वो है एक कोन सेंटर। कोन सेंटर कुछ नहीं है, जो एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ कोन, जो यहाँ पर ओ है, ये दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज कोन सेंटर। हमने वहाँ पर देखा था स्पर गियर में होता है वहाँ पे फेस एंड फ्लैंक, और वहाँ पे रूट सर्कल भी था, रूट ऑफ गियर। तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं, जैसे रूट है तो यहाँ पर रूट एंगल है। इट मीन्स जो आपका डिडेंडम है, डिडेंडम को यहाँ पे रूट बोला गया है, ये रहा, डिडेंडम को यहाँ पे रूट बोला गया है, ये दिस इज द रूट, मतलब रूट लाइन। इस रूट लाइन से लेके जो आपकी एक्सेस है, ये जो एंगल बनाएगी ये होगा रूट एंगल।
ठीक है, ये होगा रूट एंगल। जो भी हम एंगल मेंशन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ पिच एंगल, डिडेंडम एंगल एंड अडेंडम एंगल की हेल्प से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे अडेंडम एंगल होता है गामा, डिडेंडम एंगल होता है यहाँ पे बीटा। ये चेंज होते रहते हैं साइंस, ठीक है, बट जनरली आपको ये मिलेगा। दो टर्म्स और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो हम और देख लेते हैं। वो दो टर्म्स क्या हैं? वो दो टर्म्स हैं, एक है आपका, मैं रिपीट करूँगा दो बार, एक है आपका कोन डिस्टेंस, एक है आपका बैक कोन डिस्टेंस। तो पहले देखते हैं कोन डिस्टेंस क्या है। कोन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, ये पॉइंट है, एंड द पिच लाइन एट लार्जर एंड। पिच लाइन एट लार्जर एंड यानी एक तो ये पॉइंट और एक पिच लाइन एट लार्जर एंड, यानी ये लाइन की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोन डिस्टेंस। ये है कोन डिस्टेंस। कोन डिस्टेंस बोलते हैं इसको, जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, ये देख लो एक बार इसको। ठीक है, क्लियर। एक ऐसे ही सेम बैक कोन है, जैसे हमने देखा था ये अभी कोन था, ये इमेजिनरी कोन है। सेम एक इमेजिनरी कोन पीछे की तरफ है, ये एज्यूम किया हुआ है। और ये कोन जो एज्यूम किया हुआ है वो किस तरह से एज्यूम किया हुआ है, जो इसमें ये लाइन है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है पिच लाइन से। ठीक है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है पिच लाइन से। तो बैक कोन की डेफिनेशन ये है, बैक कोन इज द इमेजिनरी कोन विच हैविंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द पिच कोन। ठीक है, और इसी में जो कोन डिस्टेंस है वो कोन डिस्टेंस की वजह से आपका कोन डिस्टेंस ये है, तो आपकी जो बैक कोन डिस्टेंस है वो ये है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से, बैक कोन। यानी एक रेडियस भी होता है, ये बात बताऊंगा क्या होता है रेडियस, कैसे क्यों रेडियस बोल रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए टर्मोलॉजीज जो आपके हमें नोट्स दे रखे हैं उस नोट्स में टर्मोलॉजी सबके डिफाइंड हैं। ये दे रखा है कोन, पिच कोन दे रखा है, इट इज इमेजिनरी कोन सरफेस ऑफ विच पिच लाइन ऑफ ऑल टीथ इन द बेवल गियर। सेम आपको दे रखा है कोन सेंटर, पिच एंगल, ये डेफिनेशन देख लेना और ये सब कर लेना याद। अडेंडम एंगल, डिडेंडम एंगल, फेस एंगल। फेस एंगल मैंने बताया था, फेस एंगल क्या होता है, ये जो आपकी एकदम एक्सट्रीम लाइन है, एक्सट्रीम लाइन से लेके जो आपकी एक्सेस है, ये जो एंगल है, ये एंगल है फेस एंगल, इसे अल्फा बोलते हैं। ठीक है, और रूट एंगल डिस्कस कर लिया, कोन डिस्टेंस डिस्कस कर लिया, बैक कोन हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट 10 टर्मिनोलॉजीज हैं बेवल गियर की, ये आपको देख लेनी है। ठीक है, बाकी तो फिर सिंपल है, आपकी जो पिच लाइन से लेके जो आपका आ रहा है ये आपका डायमीटर माना जाता है, क्योंकि क्या होगा डायमीटर, जैसे आपका गेयर है, गेयर के भी हम वो लेते हैं ना पिच सर्कल डाया, तो सेम चीज़ है, ये आपका कोन पिच कोन डाया है ये। ठीक है, पिच कोन डाया बोलते हैं यहाँ पे, जो कैपिटल डी है। ओके, आई थिंक ये टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्दर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने वहाँ पे देखा था कि वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स निकालते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉर्मेट पर गियर निकालेंगे बेवल गियर के लिए। ठीक है, थैंक यू।